नमस्ते दोस्तन, आपका स्वागत है एक और फाइनेंशियल अपडेट में। आज हम बात करेंगे दुनिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप के बारे में। अप्रैल 2025 के सबसे बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, मार्केट रिएक्शंस और इंडिया का ग्लोबल स्टेज पर परफॉर्मेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ए. ट्रम्प्स लिबरेशन डे, टैरिफ्स एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। अप्रैल 2, 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे डिक्लेयर किया और एक नई टैरिफ पॉलिसी लॉन्च की। इसके तहत यूएस ने 100 प्लस कंट्रीज पर 10% से लेकर 54% तक के टैरिफ्स इम्पोज किए। चाइना पर टोटल टैरिफ्स अब 44% तक पहुंच गए हैं और इंडिया पर भी 86% टैरिफ लगाया गया है। इस पॉलिसी का ग्लोबल मार्केट्स पर तुरंत असर पड़ा। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए और कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल फोरकास्ट विथड्रॉ कर लिए। डेल्टा एयरलाइंस, डियाजियो और लॉजिटेक जैसे जायंट्स ने अपनी गाइडेंस वापस ले ली, citing uncertainty due to these tariffs. 2. Market reactions and corporate responses. Goldman Sachs ने Q1 2025 में $4.7 billion का प्रॉफिट रिपोर्ट किया, majorly due to market volatility caused by the new tariffs. ट्रेडिंग डिवीजन की रेवेन्यू 27% तक बढ़ी, लेकिन सीईओ डेविड सोलोमन ने वार्न किया कि अगर ट्रेड वॉर एस्केलेट होती है तो रिसेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। इंडियन मार्केट्स भी इससे प्रभावित हुए। अप्रैल 4 को सेंसेक्स 800 पॉइंट से ज्यादा गिरा और निफ्टी 23,000 के नीचे चला गया। मेटल, ऑयल और गैस सेक्टर्स में हैवी सेल ऑफ देखा गया। 3. ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, IMF, फिच एंड WEF। IMF ने प्रिडिक्ट किया है कि ग्लोबल ग्रोथ 2024 और 2025 में 3.2% पर रहेगी, लेकिन रीजनल डिस्पैरिटीज के साथ यूरोप, चाइना और इंडिया में स्लोअर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जबकि यूएस में थोड़ा स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक 2025 में ग्लोबल ग्रोथ 2.4% तक मॉडरेट होगी। यूएस की ग्रोथ 1.5% और चाइना की 4.5% तक डिसेलरेट होने की संभावना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक के हिसाब से 56% इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि 2025 में ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस वीक रहेंगी, लेकिन साउथ एशिया, स्पेशली इंडिया, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मेंटेन करेगा। चेयर, इंडियाज इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड ग्रोथ। डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है। IMF ने 2024 के लिए इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दी है। 2023 में 7.2% और 2021-22 में 8.87% ग्रोथ के साथ इंडिया ने अपनी पोजीशन एज अ लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमी सॉलिडिफाई की है। अमिताभ कांत ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया 2025 तक जापान को ओवरटेक करके दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, रिफॉर्म्स और डिजिटल इकोनॉमी के ग्रोथ के कारण पॉसिबल होगा। 5. मेजर डील्स एंड कॉर्पोरेट मूव्स। प्राइवेट एक्विटी जायंट KKR ने लंदन बेस्ड पोस्ट ट्रेड सर्विसेज फर्म ओएस्ट्रा को $3.1 बिलियन में एक्वायर करने का एग्रीमेंट साइन किया है। OSTTRA, जो ओवर द काउंटर मार्केट्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अब KKR के अंडर अपने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा। यह डील KKR की अप्रैल 2025 की दूसरी मेजर एक्विजिशन है। पहले उन्होंने $2.6 बिलियन में करो हेल्थ केयर को एक्वायर किया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल अपडेट्स अप्रैल 2025 के। ट्रम्प्स टैरिफ्स ने ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी क्रिएट की है, लेकिन इंडिया अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के साथ रेजिलियंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।